श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही सुक्ति सरोवर से विषय मानस जप और उसकी विधि। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ईश्वर की भक्ति में जप का प्रथम स्थान है। जो मंत्र गुरु दे उनका जप जब मुख से किया जाता है वह मौखिक जप कहलाता है। उसी को जब धीरे धीरे ओठ और जिह्वा डुलाते हुए जप करते हैं तो वह उपांशु कहलाता है। उसको केवल अपना कान ही सुनता है, उसे कोई दूसरा नहीं सुनता है। उसके बाद तीसरा है मानस जप। उसमें ओठ और जिह्वा नहीं हिलती, केवल मन ही मन जप किया जाता है। इसे अपना कान भी नहीं सुनता। यह एक प्रकार का ध्यान ही है। इसमें बड़ी एकाग्रता होती है। मानस जप जपों का राजा है। यह केवल मन से ही जपा जाता है। वाचिक और उपांशु से 1000 गुना श्रेष्ठ है मानस जप। मानस जप एक प्रकार से ध्यान ही है। तीनों में विशेष मानस जप है। यह सब जपों से श्रेष्ठ है। जिनको शरीर से कुछ काम नहीं हो सकता उनको बेकार सांसारिक वस्तुओं की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस चिंता से तो कुछ होता नहीं है। तब फिर बेकार सांसारिक चिंता से क्या लाभ। ईश्वर के नाम को मन ही मन जपते रहो, इसको मन में घुमाते रहो। जिनको ईश्वर संबंधी जो शब्द प्रिय हो उसको जपो। चाहे राम, चाहे शिव, चाहे कृष्ण, जो ईश्वर वाचक शब्द हो उसको जपो। सुमिरन का अर्थ स्मरण करना है। तरह तरह से स्मरण या याद किया जा सकता है। सुमिरन करने से क्या गुण क्या फल होता है सो भी कहा है। सुमिरन से सुख होता है, दुख भाग जाता है, अंत में परमात्मा भी मिल जाते हैं। राजा रंक कोई हो, बड़ा वही है जो सुमिरन करता है। धन में बड़ा हो, प्रतिष्ठा में बड़ा हो, जाति में बड़ा हो, किंतु सुमिरन नहीं करता है तो पारमार्थिक दृष्टि से वह बड़ा नहीं है। सुमिरन 3 तरह से होता है। एक तो जोर जोर से पुकार कर, दूसरा धीरे धीरे बोलकर जिसमें केवल ओठ हिलते हैं, और तीसरा है जिसमें मन ही मन जपते हैं। मन ही मन जप करने से मन की स्थिरता आती है। नाम जपत स्थिर भया, ज्ञान कथत भयालीन, सुरत शब्द एके भया, जल ही होएगा मीन। संत कबीर साहब। लोग मुंह से मिष्ट वचन, अश्लील वचन और कटु वचन बोलते हैं, किंतु ईश्वर का नाम जपने के लिए एकाग्र मन होना चाहिए। बाहर क्या दिखलाइए, अंतर जपिए नाम, कहाँ महोला खलक से, पराधनी से काम। नाम जपत दरिद्री भला, टूटी घर की छान, कंचन मंदिर जारी दे, जह गुरु भक्ति न जान। नाम जपत कुष्टी भला, चुई चुई परे जो चाम, कंचन देही कही काम का, जामुक नाही नाम। संत कबीर साहब। ईश्वर के गुण का वर्णन करते करते जपने वाला उस रंग में रंग जाता है। जो समझ समझ कर जपता है वह ईश्वर के रंग में रंग जाता है। जैसे कंगाल पैसे को नहीं भूलता, वैसे ही पल पल नाम को जपो, एक घड़ी भी मत छोड़ो। गुरु से जो मंत्र पाए हो उसको जपो। किसी मंत्र में विशेषता नहीं है, विशेषता जपने में है। किंतु जपने में भी ख्याल रखो, ऐसा न हो कि माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुँह माही, मनुआ तो दहो दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। संत कबीर साहब। तब जप कैसा होना चाहिए तो कहते हैं, तन थीर, मन थीर, बचन थीर, सुरत निरत थिर होई, कह कबीर तेहि पलक को, कलप न पावे कोई। संत कबीर साहब। यदि कहो कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो कहा है कि भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु, तो जानना चाहिए कि प्रेम से नाम जपने से जो होगा सो कुभाव से कहने से नहीं होगा। अनख
क्रोध से भी नाम लो किंतु मन से नाम लो। सोकर उठने से आलस्य होता है तो उस समय तो कोई विशेष बात मन में नहीं रहती है, एकाग्रता से जपना है। नाम रटत स्थिर भया ज्ञान कथत भयलीन, असुरत शब्द एके भया जल ही होएगा मीन। जप की संख्या पुराने की कोई आवश्यकता नहीं है। माला पर 1,00,000 जप कर लिया, लेकिन एकाग्र मन से कितनी बार? एकाग्रता पूर्वक जितनी बार जप हो वही श्रेष्ठ है। जप 3 प्रकार के होते हैं, वाचिक, उपांशु और मानस। वाचिक जप वह है जो आवाज के द्वारा जपा जाए। उपांशु वह है जो अपने मुंह के अंदर ही बोलकर जपा जाए। इसमें ओठ तो हिले पर आवाज कोई दूसरा व्यक्ति न सुन सके। मानस जप वह है जो केवल मन ही मन किया जाए, जो अपना कान भी नहीं सुने। मानस जप सब जपों का राजा है। मुंह से भी जपो, कोई हानि नहीं, लेकिन जप के प्रकारों में मानस जप सर्वश्रेष्ठ है। ईश्वर के कितने ही नाम हैं, जो लेना चाहो लो। दादू सिरजनहार के केते नाव अनंत, चित आबे सो लीजिए यो साधु सुमरे संत। लेकिन जो मंत्र गुरु से पाओ उसी को जपो। राम राम व गुरु कुछ कहो, मैंने अपने लिए एक शब्द रख लिया है, वह है गुरु। यदि कोई कहे कि गुरु शब्द क्यों पकड़े हो, तो मैं पूछता हूं कि नास्तिक व आस्तिक कोई हो, सबको गुरु है कि नहीं? जिन्होंने नास्तिकता सिखाई है वे भी उनके गुरु हैं। इसलिए नास्तिक व आस्तिक कोई क्यों न रहे, सबको गुरु है। इसलिए मैंने अपने लिए गुरु शब्द रखा है। गुरु प्रदत्त मंत्र का वाचिक, उपांशु और मानस जप होता है। मानस जप करो, सुषुम्ना में वृत्ति रख कर नाम जपो। स्तुति करने से ही काम समाप्त नहीं होता, मिलने के लिए कोशिश करो। जैसे बच्चा माता की गोद में जाने के लिए उड़ता भी है और बाਹਾਂ भी पसारता है, उसी तरह तुम भी उठो और अपना बल भी करो। यदि अपना बल नहीं है तो परमात्मा बल देगा। बाँह उठाने के लिए नाम भजन है। मन में स्थिरता आवे, एकाग्र मन से जप हो। जिस शब्द का जप होता है वह ईश्वर का गुण प्रकट करता है। गुण बखान करने वाला शब्द है। जैसे राम कहा तो इसका अर्थ हुआ सर्वव्यापी, कहीं से हीन नहीं। सब में रमन करने वाला अथवा योगी जिसमें रमन करते हैं वह राम है। इससे ईश्वर का गुण प्रकट होता है। जिसका गुण प्रकट होता है उस ओर मन लगता है। उस ओर लोभ होता है कि वह गुण मुझ में हो अथवा उस गुण से मुझको लाभ हो। जिसकी ओर किसी को होना हो उसके विषय में वह विशेष गुण सुने तो वह उस ओर हो जाएगा। कौरवों की इच्छा हुई कि पांडवों को किसी तरह काशी भेजा जाए, इसलिए जब कभी पांडव लोग उनके निकट आते, खास करके जब युधिष्ठिर उन लोगों कौरवों के पास जाते, तो वे लोग काशी की प्रशंसा करने लगते। काशी के विषय में विशेष सुनते सुनते युधिष्ठिर की इच्छा काशी जाने की हो गई और वे काशी चले गए। इसका आशय यह है कि किसी और होने के लिए उस और की अच्छी बातें विशेष सुनिए, उस और मन झुक जाएगा। नाम रटते रटते उसका अर्थ भी मालूम हो तो उस और मन झुकेगा। जपते जपते ईश्वर दर्शन देते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। यह भी अविश्वास करने योग्य नहीं, किंतु दर्शन में अंतर है। जपते जपते ध्रुव को दर्शन हुआ। जंगल में पांडवों को बारंबार भगवान के दर्शन हुए उनके स्मरण से। मैं कहता हूं कि इस दर्शन से संसार के अंदर के जो जो काम हैं उनमें एक काम बनता है तो दूसरा नहीं बनता है। यह परमात्मा दर्शन नहीं है, माइक दर्शन है। क्षेत्र का दर्शन होता है, क्षेत्रज्ञ का नहीं। केवल वर्णात्मक नाम के जप से क्षेत्रज्ञ का दर्शन नहीं होगा। नाम जप से किसी के प्रति श्रद्धा होती है और भजन करने में श्रद्धालु भक्त आगे बढ़ता है। भगवान के क्षेत्र रूप का दर्शन भी बड़े भाग्य से मिलता है। बाहर में आंख से आंसू बहे और मन में रहे कि लोग हमको भक्त समझे तो यह कीर्तन नहीं है। जब तो ऐसा हो कि उसकी मादकता आ जाए,
केवल माला में जप करो, मन भागे तो क्या होगा? ऐसा जप ठीक नहीं। एकाग्र मन से जो जप होता है वही जप है। संत दुल्लन दास जी की वाणी में आया, कोई बिरला यही विधि नाम कहे, कोई बिरला यही विधि नाम कहे, मंत्र अमोल नाम दुई अक्षर, बिनु रस ना रट लागी रहे, होठ न डोले जीभन बोले, होठ न डोले जीभन बोले, सुरति धरनी दीढ़ाई गहे, दिन और रात रहे सुधि लागी, यही माला यही सुमिरन है, जन दुल्हन सतगुरन बतायो, ताकि नाव पार निभे हैं, कोई बिरला यही विधि नाम कहे। मनुस्मृति में आया है, विधि यज्ञाज जप यज्ञो विशिष्टो दशाभिर्गुणैः, उपांशु स्याच्छत गुणः साहस्रो मानसः स्मृति। अर्थ, दर्श पौर्णमास रूप कर्म यज्ञों की अपेक्षा जप यज्ञ 10 गुना श्रेष्ठ है, उपांशु जप 100 गुना और मानस जप सहस्त्र गुना श्रेष्ठ है। शास्त्र वचन, मनो मध्ये स्थितं मंत्रो, मंत्रः मध्ये स्थितं मनः, मनो मंत्र समायोगो जप इत्यभिधीयते। मन में मंत्र और मंत्र में मन मिल जाए, इस प्रकार मन और मंत्र के समायोग को जप कहते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।